कहें तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। अनंत गंदी बात मत करो। नहीं ठीक माजू जो देखिए ये है समाज। मेरी बात सुनिए, छोटा हो या बड़ा हो या राजा हो या रंग हो, उसके निगाह में सब एक। गंगा मैया के निगाह में एक है। राम विमुख सुख सपने हुनाही, कहें सो सुख कर्म धर्म जल जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को जवाब दो। हाँ ये आप पहचानते हैं कि ये गंदे हैं कि ये अपने जबान से कैसे पाएंगे? अपने जबान से मैं कहता हूँ नहीं ये यहाँ बांटे हैं। मन तो हमें चंगा रहा है और चंगा रहेगा, निर्मल रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होते ही देश के कोने कोने से अनेक श्रद्धालु इस भूमि में आ रहे हैं और गंगा और संगम में स्नान करके अपने पापों को धुल रहे हैं। वैसे ही एक श्रद्धालु इस महाकुंभ में इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। यूँ कहें कि श्रद्धालु नहीं, इन्हें संत भी कह सकते हैं, और इनके पास ज्ञान ऐसा है कि जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि वाकई कुछ धर्म का इन्होंने बताया, कुछ ज्ञान दिया है जो आपके जीवन में उपयोगी हो सकता है। हम यहाँ झूसी आवास है हमारा जो है प्रयागराज में। अच्छा, प्रयागराज के ही हैं? हाँ, प्रयागराज के रहने वाले हैं। तो अभी तो महाकुंभ है। हाँ, ये महाकुंभ जो है कई वर्षों के बाद ये महाकुंभ लग रहा है, और इस महाकुंभ में जो है तमाम महापुरुष जो है, संत और महापुरुष जो यहाँ पे आते हैं, इससे जो है विश्व के जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत लाभ हो रहा है। जो है जन्म मरण से छुटकारा पाने का एक उपाय जो है संतों के पास है। कहें तीरथ गए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। अनंत फल है यहाँ पे, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। राम विमुख सुख सपने हुनाही, कहें सो सुख कर्म धर्म जल जाऊं, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानू। जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है, जहाँ भगवान राम के चरणों में स्नेह न हो। बहुत से लोग 99% लोग ऐसे हैं, पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, कि वो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान है कि नहीं है। और कहते हैं कि कबीरदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो है कहन कि जो है मन हमारा चंगा है नहीं, और हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। जो है लगा ही बात, लेकिन यह है कि जब तक मन चंगा नहीं होगा तब तक जो है भगवान नहीं मिलेंगे। दिन भर लोग जो है ईर्षा जलन और तमाम लोगों की बुराई भलाई में लगे रहते हैं। ऐसे में जो है संत महात्माओं का कैसे दर्शन पाएंगे? जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, बेईमान लोग हैं, उनको कल्याण होने वाला नहीं है। जो कल्याण होगा महाराज जी, लेकिन नहीं, उनका कल्याण होगा, लेकिन यह है कि उनको भी जो है इस धर्म नगरी में जो है प्रयागराज की धरती पर जो है संगम में स्नान करना चाहिए। संतों का और महापुरुषों का जो है मतलब गंदी बात मत करो। नहीं ठीक माजू जो निकल। देखिए ये है समाज। मेरी बात सुनिए, ये है समाज। तरह तरह के लोग हैं इसमें। आप पहचानते होंगे कौन कैसा है? मैं महाराज जी बात कर रहा हूँ कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। जो मैं पूछ रहा हूँ वो मेरे को जवाब दो। हाँ हाँ, ये आप पहचानते हैं कि ये गंदे हैं कि ये गंदे हैं? किसी का नाम वो तो रहीमन भी कहते हैं, रहीमन है संसार में भांति भांति के लोग। वो तो सभी वो कहते तो हैं। पूरी संसार में भांति भांति के। देखिए अब ये मेरी बात मेरी बात सुनिए। देखिए ये है मीडिया। महाराज जी देखिए, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, मतलब जो भगवान को ये संसार है। अपने जबान से कैसे पाएंगे? अपने जबान से मैं कहता हूँ नहीं ये संसार है। मतलब भगवान को पाने के लिए मन को निर्मल पाने के करना। भगवान तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, वही बात। तो वही बात मैं भी कह रहा हूँ भगवान तुम्हारे महाराज पीछे जी, दौड़ रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ चल रहे हैं कि मेरा भक्त भाई, वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि राम विमुख सुख सपने नहीं। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। भगवान तुम्हारे मेला में 84 कोट परिक्रमा में भगवान
पीछे पीछे चलते हैं और भगवान तुमको दिखाई देते तो जैसा हमारा तुम्हारा बेइज्जत है वैसे भगवान की बेइज्जत मानोगे नहीं, मानोगे नहीं मानेंगे, बात सही है। हैं? गंगा जी हिमालय से आई है। भगवान ने कहा है, मेरी बात सुनिए महाराज, है जैसे गंगा नीर पाछे लागा हर फिरे कहे कबीर कबीर। देखिए, मन चंगा है तो भगवान पीछे पीछे चलेंगे। मन तो चंगा है ये। आपकी भी सुन लेगा। गंगा जी हिमालय से आई हैं, हाँ आई है कि नहीं? लेकिन गंगा में जितने हिंदुस्तान का कचरा है सब गंगा में आता है, लेकिन फिर भी हम तो गंगा को पवित्र मानते हैं। ये माँ है, ये जगत माँ है, ये जगत जननी है, जन्मदाता है। ये हमको तुमको तारती है। हमारा तुम्हारा अपने अंदर का मैल हमने नहीं सफा कर पाए हैं और दूसरे को बुराई का हमको बोलने की जरूरत नहीं थी। महाराज हम बुराई किसी नहीं कह रहे नहीं, मेरा ये सवाल है महाराज जी बुराई नहीं कर रहा कि हूँ। महाकुंभ में जो आते हैं महाराज, तो मेरी क्या बात उन्हें का- पुण्य मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है, बराबर मिलता है। लेकिन अपने बच्चों के पालन पे बराबर अपने बच्चों के पालन करो, अपने सत्य पे रहो, ये बराबर आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो इस मेला में हमने 1 महीना रहूंगा, हमको बराबर मिलके बात करना महाराज, ये मेरा दावा है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो या राजा हो या रंक हो, उसके निगाह में सब एक है। गंगा मैया के निगाह में एक है, ये मेरा दावा है। ये बाबा योगी चल रहे हैं, तो देख रहे हैं। भगवान योगी नाथ जा रहे भगवान की हैं, आज्ञा लेकिन था। कलयुग में योगी नाथ भगवान कलंकी का अवतार है, मेरा दावा है। जैसे बताते हैं कि जिनका मन चंगा है तो कसौटी में गंगा है। तो मन चंगा कैसे हुआ? सवाल तो ये है। ये ये बताए मन चंगा, कटौती में गंगा। मन अपने आप को शांति लाइए, अपने आप को भजन करिए, वही मन चंगा। देखिए भगवान ने गीता में लिखा है, करिए, अपने जबान को कंट्रोल कीजिए, किसी को बुराई मत- चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम। सुनिए, भगवान ने गीता में अपने- लिखा है चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने किया, गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के आधार पर उसका विभाजन किया। अब गुण कर्म क्या है? गुण कर्म का पैमाना लोगों को मालूम नहीं है। भगवान ने कहा कि मैंने जाति में नहीं बांटी इंसान को, और ना मैंने इंसान को जातियों में बांटा। भगवान ने कहा चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने किया, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म को 4 भागों में बांटा। यहाँ बांट दिए हैं लोग, गुण कर्म यहाँ बांटे हैं। मन तो हमें चंगा रहा है, भगवान ने कहा- और चंगा रहेगा, भगवान ने कहा- निर्मल निर्मल रहेगा। हाँ, भगवान ने कहा गुण कर्म को हमने बांटा है। अब गुण कर्म क्या है? राजनीतिक के चक्कर में गुण कर्म समाज को बांट दिया है। गुण कर्म को लोग जानते नहीं है। गुण कर्म हम बता रहे हैं, गुण कर्म क्या है। जैसे 1 लीटर का बोतल है, अगर सब हिंदू है, 1 लीटर का पानी का बोतल है, अगर 1 पाव पानी है तो उसका गुण कर्म कम है। अगर वही पानी आधा लीटर का हो गया तो उसका गुण कर्म बढ़ गया। अगर 3 पाव का हो गया तो उसका गुण कर्म और बढ़ गया, और 4 पाव हो गया तो बोतल फुल हो गई। 1 लीटर की बोतल जो है फुल हो गई। उसी को 4 भागों में भगवान ने बांटा, उसको इंगित किया भजन से। जिसकी भजन प्रवेशिका में है वो शूद्र है, जिसकी भजन पेट तक आ गई वो वैश्य है, जिसकी भजन कंधे तक आ गई है वो क्षत्रिय है, जिसकी भजन कंधे से ऊपर सर में प्रवेश पा गई, जो ब्राह्मण में प्रवेश पा गया वो ब्राह्मण है। कहन पोथी पर जग हुआ न पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब यहाँ पे लोग जो है मतलब तमाम भेदभाव रखते हैं, लेकिन भेदभाव किसी को नहीं रखना चाहिए। सभी मनुष्य एक समान है, सबका सम्मान करना चाहिए। ये माँ गंगा की पावन धरती है। यहाँ पर जो है तमाम पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, जो है भांत भांत के लोग आ रहे हैं, और सबका जो है आदर, सबका सम्मान करना चाहिए। और ये सौभाग्य है कि इस प्रयागराज की धरती पर जो है माँ गंगा विराजमान है। यहाँ संगम जो है गंगा जमुना सरस्वती का जो है ये समागम है जो है, और इस पावन धरती पर जो है मतलब विश्व के लोग जो है संत महात्माओं का दर्शन पा रहे हैं। और इनका सौभाग्य है सारे भक्तों का जो है कि कम से कम प्रयागराज की धरती पर जो है उनका कल्याण हो रहा है।